सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज डिनर पर बुलाया है। सीएम हाउस में डिनर पर मंत्रियों से चर्चा करेंगे। जो अपडेट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू भी हो गया है। सीएम शिवराज जिलों के प्रभार देने के बाद मंत्रियों से पहली बार चर्चा करने जा रहे हैं। तबादलों को लेकर मंत्रियों को निर्देश दे सकते हैं सीएम शिवराज। वहीं आत्मनिर्भर एमपी और कोरोना संक्रमण पर भी चर्चा संभव। तो सीएम हाउस में डिनर पर मंत्रियों से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जिलों का प्रभार देने के बाद मंत्रियों से सीएम की ये पहली चर्चा है। जी मीडिया संवाददाता आकाश जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। आकाश, अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डिनर पर मंत्रियों से बातचीत करेंगे। क्या अपडेट्स आपको मिल पा रहे हैं अपने सूत्रों के हवाले से? किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए दिव्यांश, अभी हम सीएम हाउस पर ही खड़े हैं। श्यामला हिल्स का इलाका है जहां पर सीएम हाउस है और अब मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गृह मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं और भी मंत्री यहां पर आने वाले हैं। चूंकि लंबे समय बाद अब आज से ट्रांसफर हो सकेंगे और जिले के प्रभार भी मंत्रियों को दिए गए हैं। ऐसे में जो विपक्ष का दबाव रहता है कि जो मंत्री हैं वो अपने चहेते अधिकारियों के ट्रांसफर करवाएंगे, इसको लेकर सीएम महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे कि पारदर्शिता से ही ट्रांसफर हो। इस बात की क्लास लगाई जाएगी कि किसी प्रकार से अननेसेसरी ट्रांसफर प्रदेश में कहीं भी ना हो। जो जिसके चहेते हैं उनका ट्रांसफर ना हो, बल्कि ज़रूरतमंदों का ट्रांसफर किया जाए जो लंबे समय से परेशान हैं। इसीलिए सभी प्रभारी मंत्रियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अनिवार्य रूप से सीएम हाउस पहुंचे, डिनर में शामिल हों और सीएम के साथ चर्चा करें। चूंकि ये जो कार्यकाल सीएम शिवराज सिंह चौहान का रहा है, करीब 15 महीने बाद अब पहली बार ट्रांसफर होने जा रहे हैं और आज से ही ये ट्रांसफर शुरू होंगे और अभी ही मंत्रियों को जिले का प्रभार दिया गया है। तो ऐसे में लेकर बहुत सारी अटकलें थी। विपक्ष का भी लगातार आरोप रहता है, दबाव रहता है। तो सीएम अपने ऊपर से इस दबाव को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा दबाव सीएम पे न रहकर अलग अलग जिले के जो मंत्री हैं उन पर चला जाए, जिसके बाद प्रदेश की स्थितियों पर और अन्य मंत्री भी बोल सकें। और कुछ ऐसे मंत्री हैं जिन्हें पहली बार प्रभारी मंत्री बनाया गया, जो पहली बार इन्हें जिले का प्रभार मिला है। तो इन मंत्रियों को खास समझाइश आज सीएम हाउस में डिनर के दौरान दी जाने वाली है। इस लिहाज से भी ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिव्यांश। आकाश, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि तबादला उद्योग चलाने के लिहाज से ये प्रभार मंत्री बनाए गए हैं जिलों के। अब दारोमदार सरकार पर भी है, दारोमदार मुख्यमंत्री पर भी है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश तो दिए ही जाते हैं, लेकिन ये भी देखना अहम होगा कि आत्मनिर्भर एमपी एक मुद्दा है और कोरोना को लेकर जो स्थितियां हैं, तीसरी लहर की आशंका है, उसके मद्देनजर भी क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल दिव्यांश, देखिए कांग्रेस का यह आरोप है कि प्रदेश में हर दिन ट्रांसफर होते रहे हैं और अब औपचारिक तौर पर इसका ऐलान किया गया है कि ट्रांसफर होगा। कांग्रेस ये कह रही है कि सीएम ने इसलिए मंत्रियों को बुलाया है कि किस तरह से बंटवारा होगा पैसों का, हिसाब किताब का, लेन देन का। जो आरोप है वो बेहद गंभीर हैं, इसीलिए सीएम ये चाहते हैं कि आगे ये ऐसे आरोप न लगें। इस वजह से सभी मंत्रियों को समझाइश दी जाएगी कि पारदर्शिता से काम किया जाए। चूंकि आप कोरोना की बात करें दिव्यांश, तो कोरोना का संक्रमण प्रदेश में कम हुआ है, वैक्सीनेशन महाअभियान तेजी से चल रहा है। तो जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं उनको ये समझाइश दी जा सकती है कि कोरोना को लेकर भी अपने प्रदेश में ध्यान रखें। और सीएम ये पहले भी कह चुके हैं कि अगर प्रदेश में तीसरी लहर की आहट भी होती है तो वो सुनाई देनी चाहिए। तो तीसरी लहर को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। जो जिले के प्रभारी मंत्री बनाए जा रहे हैं, बनाए जा चुके हैं, उनको ये बताया जा सकता है कि कोरोना को लेकर किस तरह से तैयारियां करनी है और कितना अलर्ट रहना है कि आगे जो स्थितियां पहली लहर और दूसरी लहर में देखने को मिली हैं वो न मिले। इस पर भी चर्चा संभव है। दिव्यांश। ठीक है आकाश, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। मध्य प्रदेश में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति पर वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने तंज कसते हुए कहा, जब जनता को जरूरत थी तब प्रभारी मंत्री नहीं बनाए गए। 1 साल से ज्यादा समय तक जनता परेशान होती रही, अब तबादला उद्योग चलाने के लिए प्रभारी मंत्री बना दिए गए हैं। कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, तबादला उद्योग तो कांग्रेस सरकार में चलता था, हमने एक निश्चित समय के लिए बैन हटाया है, तबादलों के लिए गाइडलाइन बनाई।
जब जरूरत के काम की चीजें थी, जब प्रभारी मंत्री नहीं था, आज लूट सके तो लूट योजना के लिए उद्योग अपना जो चलाने के लिए जो ट्रांसफर उद्योग के लिए प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति करी गई है। सरकार की मंशा कैसे लूटे जनता को, इसके प्रति है, ना कि जनता को राहत देने के प्रति है। ये सब प्रभारी मंत्री जो कैबिनेट के अंदर लड़ते हैं कि कैसे लूट के माल की बंदर बाट करेंगे, और वही लोग आज लूट के माल के लिए लगे हुए हैं। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के अंदर ये ट्रांसफर उद्योग का व्यवसाय करने के लिए इनकी नियुक्ति हुई। हम लोगों ने तो एक निश्चित समय तय किया है, उसकी भी गाइडलाइन बनाई है, और इसलिए जो बहुत आवश्यक ट्रांसफ़र होंगे वही ट्रांसफ़र होंगे। हमारे यहाँ कोई ट्रांसफ़र उद्योग भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता, ये कांग्रेस की संस्कृति है। 1.25 साल में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से ट्रांसफ़र हुए हैं, और इसलिए ये आरोप उचित नहीं है। जी हाँ, प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति पर जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है, इसको लेकर हम बीजेपी से भी सवाल करेंगे, कांग्रेस से भी सवाल करेंगे रात 8 बजे आपकी आवाज में। मध्य प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक पार्टियों में आदिवासी हितैषी बनने की होड़ मची हुई है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस का वार पलटवार भी जारी है। बीजेपी प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय ने कहा, बीजेपी जड़ों को जोड़ने का काम करती है। उन्होंने आरोप लगाया, अंग्रेजों, मुगलों और तुर्कों ने विभाजन का काम किया, जिससे कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, बीजेपी का झूठ का काम लीलाओं से नहीं चलेगा। उन्होंने कमलनाथ को आदिवासी हितैषी बताते हुए कहा, कमलनाथ पिछले जन्म में आदिवासी रहे होंगे। सांस्कृतिक विभाग का कोई कार्यक्रम है तो वो एक सकारात्मक नजरिए के साथ शुरू हुआ है और एकात्म समाज के लिए शुरू हुआ है। तो नहीं, अगर आप नहीं, दो चीजें देखिए, कांग्रेस कुछ भी दावा कर सकती है। कांग्रेस तो राहुल गांधी को भी नेता मानती है, लेकिन देश नहीं मानता है। तो कांग्रेस की इस तरह की बातों का कोई मायने नहीं है। देश भर के सबसे ज्यादा जनजातीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। विधायकों की संख्या आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सरकार के कार्यक्रमों को केवल उस नजरिए से देखना ठीक नहीं है। इनका ये मंचन, क्योंकि अब ये लोग समझ गए इनको कि उत्सव मना के चीज़ों को बड़ी बड़ी बताना, लीला करना, अब इनके बहकाव में कोई नहीं आएगा। ये जो भटकाव की राजनीति करते हैं तो SC ST के उसमें आएगा नहीं, ST वर्ग हो या SC हो, ये पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं। और एक भी सीट SC ST की बीजेपी अगले चुनाव 2023 में नहीं जीत पाएगी। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान जारी है और ताजा अपडेट्स आंकड़ों को लेकर ये आ रहे हैं कि आज 8 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है। शाम 6 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 8,35,000 से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। आज 10 लाख वैक्सीनेशन का सरकार ने टारगेट रखा है, तो देखना बेहद अहम होगा क्या आज इस टारगेट को पूरा कर पाएगी सरकार। जो फिलहाल जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक शाम 6 बजे तक 8,35,000 लोगों, उससे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीनेशन में इंदौर रोजाना नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के कई वार्ड को 100% वैक्सीनेट करने का अभियान चलाया जा रहा है। मतदाता सूची के आधार पर शहर के कई इलाकों को पूरी तरीके से वैक्सीनेट किया जा रहा है। इसकी शुरुआत वार्ड 33 और 57 से हो चुकी है। प्रशासन ने लक्ष्य रखा है लगभग 10 से अधिक वार्ड में सभी लोगों को 100% वैक्सीन लगाई जाए। वैक्सीन महाअभियान के दूसरे चरण में इंदौर ने यह अभियान शुरू किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे और वार्ड में वैक्सीन के दूसरे डोज को लेकर अभियान की शुरुआत की। इसके लिए शहर के कई सामाजिक संगठनों और एनजीओ की मदद भी ली जा रही है। नगर निगम और एनजीओ के लोग घर घर जाकर मतदाता सूची के आधार पर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीन सेंटर तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए नगर निगम की तरफ से गाड़ियों की व्यवस्था भी की गई है। भोपाल में वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान प्रशासन के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर समय से पहले ही वैक्सीन खत्म हो गई। ऐसे में कई लोगों को बिना वैक्सीनेशन के ही वापस लौटना पड़ा।
हालांकि कुछ जगहों पर दोबारा वैक्सीन मंगवाई गई। आज वैक्सीनेशन का समय वैसे तो शाम 5 बजे तक है, लेकिन अभी भी वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जगह जगह वैक्सीन लगाई जा रही है। कुछ जगहों पर वैक्सीन खत्म होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में आज 30,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान छिंदवाड़ा के लोधी खेड़ा में वैक्सीनेशन सेंटर पर अचानक भगदड़ मच गई। गेट खुला और उसके बाद क्या हुआ दिखाएंगे आपको तस्वीरें। ये देखिए, गेट खुलते ही लोग एक दूसरे पर चढ़ पड़े, भीड़ बेकाबू होती गई। दरअसल वैक्सीनेशन के लिए लोधी खेड़ा वैक्सीन सेंटर पर सुबह से ही भीड़ जुट गई थी। यहां करीब 2000 लोग इकट्ठा हो गए थे। ऐसे में लोगों को खबर मिली कि यहां सिर्फ 200 वैक्सीन ही लगाई जाएंगी। ऐसे मामला और बिगड़ गया। आपाधापी के बीच क्या स्थितियां हो गई, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आगे निकलने की होड़ मच गई। लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। इस भगदड़ में कुछ लोग नीचे भी गिर गए। यहां पर अधिकारियों की मॉनिटरिंग इतनी कमजोर रही कि वैक्सीनेशन सेंटर पर एक साथ इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बुढ़ार नगर पंचायत और धनपुरी नगर पालिका की जनता को 100% वैक्सीनेशन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा, आप सभी ने कमाल किया और एमपी को दिशा दिखाई। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह लोगों से बिना मास्क के घरों से ना निकलने की अपील भी की। उन्होंने कहा, संकट अभी टला नहीं है, सावधानी नहीं रखी तो दोबारा परेशानी बढ़ सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए, राशन के बिना कोई नहीं रहना चाहिए। इसके लिए एक एक घर को चेक करें और राशन पहुंचाएं। इंदौर में आज मंत्री उषा ठाकुर और तुलसी सिलावट ने मशहूर लाल बाग पैलेस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लाल बाग पैलेस के धीमे विकास कार्य पर नाराजगी जताई। दरअसल लाल बाग में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धरोहरों को सहेजने का काम किया जा रहा है। 72 एकड़ में फैली इस 135 साल पुरानी धरोहर के पुनरुद्धार का बेड़ा सरकार ने उठाया है। लाल बाग पैलेस को 9 करोड़ रुपए की लागत से संवारने का काम चल रहा है। योजना के मुताबिक लाल बाग पैलेस को भोपाल के मिंटो हॉल की तर्ज पर संवारा जा रहा है। इसमें नक्षत्र वाटिका, योगा सेंटर भी बनाया जाएगा और पर्यटकों के रुकने के लिए गेस्ट हाउस बनाने की भी तैयारी है। हालांकि यहां पर चल रहे विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर दोनों मंत्रियों ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, काम में तेजी लाने की जरूरत है। लाल बाग पैलेस होलकर राजवंश की धरोहर है और उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तुलसी सिलावट ने कहा, इसे संवारने के लिए मध्य प्रदेश के साथ ही केंद्र से भी बजट लाया जाएगा और इसके विकास में फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। एक नई क्रांति, एक नया सोच, एक नया चिंतन आपके नेतृत्व में आएगा। ये उसी की दिशा में ये इंदौर का गौरव लाल बाग है। लगभग 72 एकड़ में इस परिसर इसका, और कोई भी पवित्र काम, कोई भी अच्छा काम जब एक मात शक्ति संकल्प लेती है, आज उषा जी ने संकल्प ले लिया है कि लाल बाग का विकास, लाल बाग की प्रगति, लाल बाग की उन्नति होगी। सतना के मचखड़ा गांव में फ्री राशन न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए ग्रामीण एसडीएम की गाड़ी के आगे लेट गए और जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि सहकारी उचित मूल्य की दुकान से ग्रामीणों को 6 महीने का फ्री राशन नहीं मिला। ग्रामीण ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राशन दिलाए जाने और जांच की मांग की थी। इसके बाद एसडीएम पूरे मामले की जांच के लिए पहुंचे थे, लेकिन एसडीएम के बुलाने के बाद भी सेल्समैन मौके पर नहीं पहुंचा। ऐसे में अधिकारियों ने कहा, 2 दिन के अंदर अगर राशन नहीं लेते हैं तो राशन पर्चियां रद्द कर दी जाएंगी। एसडीएम ने ग्रामीणों से कहा, जितने महीने का राशन मिल रहा है वो ले लो। ऐसे में ग्रामीणों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी और एसडीएम की गाड़ी के सामने लेटकर प्रदर्शन किया। ग्वालियर चंबल संभाग में गर्मी का प्रकोप भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो ग्वालियर चंबल का तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है। आज भी अधिकतम तापमान 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी का सितम सिर्फ एक दिन में नहीं बल्कि रात में भी देखने को मिल रहा है।
मौसम विभाग की माने तो 5 जुलाई तक आम लोगों को इस तरह की भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। दिन में चिलचिलाती गर्मी की वजह से लोग घरों में ही कैद हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। डॉक्टर्स की सलाह है इस मौसम में पानी ज्यादा से ज्यादा पीते रहें और लू से बचने के लिए शरीर को पूरी तरह से ढककर ही घरों से निकलें। अरे सर, इतनी भीषण गर्मी आप पहली बार देखी है। अभी तक ये जून जुलाई के महीने में ऐसी गर्मी कभी ग्वालियर में नहीं पड़ी। किस तरह की परेशानी आपको? अरे उमस तो है ही है, साथ में जो घबराहट बेचैनी वाली ज़्यादा गर्मी, ऊपर से मास्क का लगाने का जो वो कर रखा है सरकार ने, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। यही है सर, गर्मी साइकिल से मेहनत करते हैं अपना, तो सांस में फूलना वगैरह, वो पानी वगैरह, हीट वगैरह से बचने के उपाय क्या करते हैं? पानी ज़्यादा पिए बस, और क्या है, ठंडे में रहना। जी लग रही है कि आदमी मन न सगरी कर में रहना, घर रोटी खा पा रहा, ना सो पा रहा है। रात को 2-2 बजे तक बैठा है आदमी, बहुत परेशानी है गर्मी में। सबसे ज़्यादा तो भाई साहब पानी की समस्या हो रही है। जगह जगह मैं देख रहा हूँ पानी की विशेष समस्या आ रही है। हमारे घर में एक कैंपर आता है, सुबह से शाम तक चलता था, आधे दिन में ही कैंपर खाली हो रहा है। इस वजह से गर्मी इतनी बढ़ रही है कि पंखा कूलर कोई भी काम नहीं कर रहा है। इतनी गर्मी है कि बेशुमार गर्मी बढ़ रही है। ग्वालियर में सूरज का सितम लगातार जारी है। पिछले 8 दिन से 40 डिग्री के पार सूरज जो तापमान है वो बना हुआ। अगर आज की भी बात करें तो आज जो अधिकतम तापमान है 42 डिग्री से अधिक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और इसके यही कारण है कि लोग जो है वो जब घरों से निकल रहे हैं तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आवश्यक कार्य होने पर वो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आवश्यक जो बचाव है वो भी लगातार कर रहे हैं। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5 जुलाई तक लोगों को इसी तरीके की गर्मी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं बन रहा, जिसके चलते बारिश नहीं हो रही है। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक लोगों को इसी तरह की गर्मियों का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर।